जनपद जवेरा के द्वारा आवंटित दुकानों की नीलामी राशि इतनी अधिक कि गरीब मजदूरों को नहीं मिल पाई एक भी दुकान। जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ने कहा, गरीब मजदूरों के साथ हुआ अन्याय। 24 सितंबर को जनपद जवेरा द्वारा निर्मित दुकानों की वितरण प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर सुजान सिंह ने शासन की प्रक्रिया को गरीबों के साथ अन्याय करार देते हुए कहा कि जनपद पंचायत जवेरा बस स्टैंड पर निर्मित दुकानें एवं प्राइमरी स्कूल के सामने शासकीय दुकानों की नीलामी की गई थी, जिसमें नीलामी की न्यूनतम राशि जो रखी गई थी वह 1,70,000 रुपए के करीब थी, जो कि गरीब मजदूरों की पहुंच से बहुत दूर थे। बंद लिफाफे में आवेदन मांगे गए थे, जिसके चलते अमीर व्यक्तियों द्वारा ज्यादा से ज्यादा राशि भरी गई। किसी ने 3 लाख तो किसी ने 5 लाख की नीलामी राशि देकर दुकान अपने नाम करा ली और नीलामी इतनी अधिक राशि होने के कारण जो गरीब मजदूर वहां पर 15 से 20 साल से दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, वह इतनी राशि देने में असमर्थ रहे, इसलिए उनको दुकानें नहीं मिल पाई। जबकि दुकान के निर्माण के पहले उनको ग्राम पंचायत द्वारा आश्वासन दिया गया था कि पहले दुकान नीलामी में आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन शासन की गाइडलाइन का हवाला देकर अत्यधिक नीलामी राशि होने की वजह से यह दुकानें करोड़पति लोगों को मिल गयी और अधिक राशि भरकर एक ही परिवार से 2-2, 3-3 लोगों को दुकानें मिल गई हैं, जबकि जरूरतमंद गरीब मजदूरों को एक भी दुकान नहीं मिल पाई है। क्या है पूरा मामला, क्या कहा लोगों ने और क्या जनपद उपाध्यक्ष डॉक्टर सुजान सिंह ने कहा, आइए देखते हैं इस पूरी खबर में। जनपद का संचालन चल रहा था, वो चला था सुरेश कुमार जैन के नाम से। उनकी डेथ हो गई, उनके बालक की डेथ हो गई। उनने 2020-8-2013 में आवेदन दिया था जनपद के लिए। ये आवेदन की कॉपी हमने लगाई है आवेदन में, प्लस इसके साथ मेरे पास पूरे 1980 से उस दुकान का संचालन करते आ रहे हैं। किराएनामा की हमारे पास जनपद की पूरी रसीद है। खाली कराते समय उन्होंने बोला आपको प्राथमिकता दी जाएगी। मुझे न मेरे परिवार को प्राथमिकता दी गई। उसके बाद हम भी आए, विश्वास करेगी प्राथमिकता मिलेगी, मतलब अपन ने कोई सरकारी कार्रवाई नहीं की। अब सरकारी कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाए, ये प्राथमिकता विश्वास पे चलती थी। अपने पास कोई कागज में नहीं था कि नोटिस खाली का हो, प्राथमिकता का हो। अब हम कागजों के दम पे घूम रहे हैं साहब। 3 दिन हो गए परेशान होते हुए। सन 1980 से अभी तक के हमारे पास 2007 तक की रसीदें लगाई, 27 साल की। आगे भी वो रसीदें हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो हमारे पास एक आवेदन 2013 में दिया था, उसमें सील साइन भी है सीओ साहब को, उसमें 10 भैया की सील भी लगी है। दीदी के नाम पे है, दोस्त के नाम पे है। 3 नंबर और 1 नंबर उन्हीं का है, ऊपर का भी 4 नंबर उन्हीं का है। मतलब वहाँ 6 शटर 3 शटर उनकी हो गई। स्टैंड पे 2 शटर एक ही पार्टी की है। पहले रिस्पॉन्स बोला था जब शटर खाली कराई थी, तब बोल रहे थे, हम लोगों ने बोला नोटिस काटो, मतलब नोटिस दो हमें खाली करने का। नोटिस नहीं दिया उन्होंने, पंचायत ने एक रजिस्टर पे दस्तखत कराया और शटर खाली करा ली, मतलब दुकानें खाली करा ली। और बोल दिया था कि जब दुकान बनेगी तो पहले रिस्पॉन्स उनको मिलेगा जिनकी यहाँ दुकानें थी। मगर जब दुकानें बन के तैयार हो गई, बोल रहे आप लोगों का यहाँ कुछ था नहीं। अभी भी इनकी दुकान वहीं है, अभी गणेश बस्ती है, मतलब उनके लड़के हैं। अब उनकी दुकान उठ जाएगी, उनका घर कैसे चलेगा? कुछ परिवार तो बिल्कुल बेघर हो गए। हाँ। या फिर दुकान ना लगना हो, चल ही रहा समस्या तो सबको है। हमारी 20 साल से दुकान थी, कटिंग सैलून की दुकान है, जिसमें मुझे आश्वासन दिया था कि दुकान अभी आप लोग दुकान उठा लो, उसके बाद जब भी दुकान बनेगी आप लोगों को पहले नंबर प्राथमिकता देने के बाद दुकान दी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सब धोखा हुआ हमारे साथ। क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार सेन है। आप किस वजह से? उमाकांत। 33 साल से हमारी दुकान वहीं। और भी साधन नहीं। हमारा शुभम जैन, भगवानदार जैन, 40 साल हो गए दुकान चलाते। और भी है सर ऐसे छोटे छोटे जो बहुत सालों से रह रहे हैं। जी सर बोलिए। देखिए, जवेरा जनपद का मामला है। अभी 24 सितंबर को जवेरा जनपद पंचायत कार्यालय के द्वारा सरकारी जो दुकान है बस स्टैंड पर और मार्केट में दुकान है, उनकी नीलामी की गई। लेकिन नीलाम की राशि इतनी अधिक थी, गरीब मजदूर लोग इसको ले नहीं पा रहे। जबकि जब दुकानें बनाई गई थी बस स्टैंड पर और वहाँ पर स्कूल के पास,
उन गरीबों को आश्वासन दिया था कि पहले आप उन दुकानें हटा लो इधर से और आपको दुकानें दी जाएंगी प्राथमिकता के तौर पर। और कुछ लोग तो वहाँ पर जो टपरे बना कर रह रहे थे, वहाँ का उन्होंने 20-25 साल जनपद को किराया भी दिया, रसीद भी उनके पास है, बिल भी उनके पास है, फिर भी उन गरीब लोगों को दुकानें नहीं दी गई। करोड़पति लखपति लोगों को दुकानें दे दी गई हैं। और जब मैंने पूछा तो कहा गया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये नीलामी हुई है। तो यह कैसी गाइडलाइन है कि गरीब मजदूरों को दुकान न मिले और करोड़पति लखपति लोगों को दुकान दे दी जाए। निश्चित ही गरीब लोगों के साथ अन्याय है, इसकी पूरी जांच हो, अन्यथा गरीब मजदूर लोग न्यायालय ले जाने को बाध्य हो जाएंगे।